आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 12 सांध्य काल। गण तप्ति विमुक्त। कालूगणी ने सूर्य के समान तेजस्वी जीवन जिया। उनका बाल्यकाल बाल्य सूर्य की ज्यों आत्म प्रकाश का संदेश लेकर आया। युवा काल आचार्यत्व के तेजोवलय से संवलित विकास के शिखरों को अवगाहित करते हुए आगे बढ़ा। 60 वर्ष की अवस्था पर पहुंचने पर उन्हें अपने जीवन के सांध्य काल की अनुभूति होने लगी। जब उन्हें लगा कि सांध्य अत्यंत तीव्रता से गहराती जा रही है, तो उन्होंने तत्काल अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की, दायित्व संभाला, सभी को कर्तव्य बोध दिया और स्वयं को गण तृप्ति से विमुक्त बना दिया। केश लुंचन। संवत्सरी का दिन निकट आ रहा था, अतः उससे पूर्व केश लुंचन करा लेना आवश्यक था। आचार्यवर जिस प्रकार संघ व्यवस्था से निश्चिंत हो चुके थे, उसी प्रकार उस दिन मध्याह्न में वे केश लुंचन की ओर से भी निश्चिंत हो जाना चाहते थे। रुग्ण अवस्था के नाम पर अपने लिए थोड़ा सा भी अपवाद सेवन उन्हें इष्ट नहीं था। यद्यपि उनकी शारीरिक स्थिति उस कार्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उनके मन की प्रबलता शरीर की निर्बलता को प्राय सदैव पराजित करती रही थी। वे शरीर निरपेक्ष एवं समाधि युक्त भाव से सुस्थिर बैठ गए और मुनि चौथमल जी ने बड़ी सावधानी से उस कार्य को संपन्न कर दिया। उनके मस्तक के पिछले भाग में थोड़े से केश विद्यमान थे। वे शुभ्र होने के साथ साथ चंदाकार में अवस्थित थे। साधारण अवस्था में उनका केश लुंचन कोई अधिक कष्टदायी नहीं होता, परंतु रुग्ण अवस्था में उतना सा कष्ट सहन भी बहुत बड़े साहस का कार्य कहा जा सकता है। आंतरिक स्नान। गुरुवर में आत्म जागरण के भाव प्रारंभ से ही प्रखर थे, अब वे प्रखरतर हो गए। केश लोच के पश्चात मध्योत्तर काल में युवाचार्य श्री जब सेवा में उपस्थित हुए, तब उन्होंने आराधना सुनाने के लिए कहा। जयाचार्य विरचित वह ग्रंथ हर साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। रुग्ण या आसन्न मृत्यु व्यक्ति की अंतर भावना को स्फुट करने के लिए तो वह अमृत औषध है। उसके 10 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार में साधक के विभिन्न मानस पक्षों को प्रबल और समाधि युक्त बनाने का संदेश एवं मार्गदर्शन है। उसे भाव विशोधि के द्वारा किया जाने वाला आंतरिक स्नान कहा जा सकता है। आचार्यवर ने सबसे खमतखामना किया, विशेषतः उन सब लोगों को याद कर खमतखामना किया जिनके साथ चर्चा, वार्ता, अनुशासन या अन्य किसी प्रसंग पर कटुता उत्पन्न होने की संभावना रही थी। इस प्रकार वे निर्मल और निर्भर बन गए। रात्रि जागरण। तृतीया का दिन आचार्यवर के लिए विशेष परिश्रम का रहा। प्रातःकाल युवाचार्य पद प्रदान करते समय तथा मध्याह्न में केश लुंचन कराते समय उन्हें लगातार लंबे समय तक बैठना पड़ा। शारीरिक क्लांति से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। रात्रि के प्रारंभिक समय से ही उन्हें बेचैनी अनुभूत होने लगी। वे कभी सोते तो कभी बैठते, किंतु दोनों ही स्थितियों में अधिक देर तक टिक पाना असंभव हो गया। कभी आंख खोलते तो कभी बंद करते। वेदना की तीव्रता उनकी आकृति पर झलकने लगी। संत प्राय सभी उनके आसपास बैठे थे। प्रहर रात्रि व्यतीत हुई देर हो गई, फिर भी गुरुवर को उस अवस्था में छोड़कर किसी का मन सोने को नहीं हो रहा था। युवाचार्य भी सेवा में ही विराजमान थे। कुछ देर पश्चात स्वयं आचार्यवर ने युवाचार्य श्री को सो जाने के लिए कहा, किंतु वे वैसी स्थिति में जा नहीं पा रहे थे। संतों ने तब उन पर सो जाने को दबाव डाला और कहा कि यदि कोई विशेष स्थिति ध्यान में आएगी तो आपको तत्काल जगा दिया जाएगा। इस आश्वासन पर वे सोने के लिए गए। साधुओं ने कई मंडलियां बना ली और निश्चय किया कि आज सारी रात जागते रहना है।
पहले पीछे का क्रम बिठाकर वे पूरी रात जागते रहे। कुछ श्रावक भी उसी प्रकार से बारी बांधकर जागते रहे। नाड़ी की विषम गति। रात्रि के लगभग 1 बज चुके थे। उस समय अचानक गुरुवर के श्वास का वेग बढ़ गया। नाड़ी की गति भी विषम हो गई। पंडित रघुनंदन जी ने नाड़ी देखते हुए बतलाया कि 3 में से 1 पित्त की नाड़ी बंद हो गई है। डॉक्टर अश्विनी कुमार ने भी देखा और बतलाया कि यह स्थिति अत्यंत विषम है। आचार्यवर पूर्ण सावधान और सजग थे। शरीर की स्थिति अवश्य विषम हो गई थी, पर मन की नहीं। उन्होंने संतों से युवाचार्य को जगाकर बुला लाने के लिए कहा। संतों ने उनके आदेशानुसार तत्काल युवाचार्य को जगाया तथा अन्य सभी संतों को भी जगाया। सबके सब तत्काल आचार्यवर की सेवा में उपस्थित हो गए। शिक्षा के बोल। महापुरुष अपने शरीर की परवाह कम ही किया करते हैं। कर्तव्य के सामने तो वे अपने शरीर को एक मिट्टी के ढेले जितना भी महत्व नहीं देते। उनके सामने कर्तव्य का स्थान शरीर से सदैव पहले रहता है। महापुरुषों की उसी परंपरा के धनी आचार्यवर ने शरीर की उस विषम स्थिति में भी संघ की सुव्यवस्था संबंधी अपने कर्तव्य को नहीं बुलाया। वे सारे संघ को अपनी अंतिम शिक्षा के रूप में कुछ कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको अपने पास बुला लिया। पहले पहल उन्होंने युवाचार्य को शिक्षा देते हुए फरमाया, अब संघ के लिए ये सभी साधु साध्वी तेरी शरण में हैं, तो इनकी पूरी सार संभार करना। छोटे बड़े सभी साधु साध्वियों के प्रति समान नीति रखना। बालक, वृद्ध और रुग्ण साधु साध्वियों की तत्परता पूर्वक सेवा करवाने का दायित्व सुचारुता से निभाना। जिसकी इच्छा साधुता पालने की हो उसे अंत तक पूरा सहयोग देना। जो साधुता निभाने में असमर्थ हो उसे गण से पृथक कर देने में किंचित भी ढील मत करना। यथा योग्य उपालम और धन्यवाद देने में किसी प्रकार का पक्षपात मत करना। न्याय करने में किसी को अपना या पराया मत समझना। हस्तलिखित ग्रंथ हमारी निधि हैं, अतः प्राचीन तथा नवीन प्रतियों को सुरक्षित रखना। संघ विकास के लिए दीक्षा आवश्यक है, किंतु उचित अवसर हो तो देना, अन्यथा निषेध कर देना। उन्होंने संतों को लक्ष्य करके फरमाया, सभी साधु साध्वियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे आचार्य की आज्ञा को प्राणाधिक समझकर उसका पूर्ण रूप से पालन करें। गण और गणी के प्रति अखंड विश्वास रखें। हर परिस्थिति में अपने संयम को निर्मल बनाए रखने का ध्यान रखें। भिक्षु शासन सबका है तथा सबके लिए है, अतः उसकी उन्नति को ही अपनी उन्नति समझे। संघ से प्रतिकूल व्यक्ति को किसी प्रकार का महत्व न दे। संघ के अनुकूल व्यक्तियों को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखे। विशेष नामोल्लेख। आचार्यवर कुछ क्षणों के लिए रुके। उसके पश्चात उन्होंने अनेक संत तथा सतियों द्वारा की गई सेवाओं का अंकन करते हुए नामोल्लेख पूर्वक उन्हें यथा योग्य पुरस्कृत किया। सर्वप्रथम मुनि मगनलाल जी द्वारा 50 वर्षों से लगातार की जा रही संघीय सेवाओं की प्रशंसा करते हुए फरमाया, इन्होंने हर आचार्य की आज्ञा को महत्व दिया और उसका निष्ठापूर्वक पालन किया है। मेरे लिए भी अत्यंत सहायक एवं सुखदायी रहे हैं। मुनि चौथमल जी के लिए फरमाया, मेरे शरीर के लिए यह अत्यंत साताकारी रहा है। सेवा बजाने में इसने न रात गिनी न दिन। मुनि शिवराज जी के लिए फरमाया, यह खरा आदमी है, ऐसा दूसरा मिल पाना कठिन है। मैंने इसके योग से अत्यंत मानसिक साता का अनुभव किया है। सती प्रवरा जमकू जी के लिए फरमाया, साध्वी जमकू जी की सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। अंत में फरमाया, इस अवसर पर अतस्त्र प्रत्येक साधु साध्वी ने अपनी शक्ति के अनुसार मेरे लिए श्रम और समय लगाया है। उन्होंने गुरुकुलवासी सभी साधु साध्वियों को सामूहिक रूप से पुरस्कृत भी किया। मेरा हृदय निर्बल नहीं। गुरुवर उस समय लगभग 50 मिनट तक बोलते रहे। उस आत्मशक्ति से पंडित रघुनंदन जी तथा डॉक्टर अश्विनी कुमार आदि वहां उपस्थित सभी व्यक्ति चकित थे। जिस व्यक्ति की एक नाड़ी जा चुकी हो तथा अब तक चले जाने का संदेह होने लगा हो, उससे भला इतनी देर तक लगातार अपने कर्तव्य के लिए इस प्रकार चिंतन पूर्वक बोलते रहने की आशा कैसे रखी जा सकती है। किंतु वहां तो यह सब उन लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष ही था।
2-1 घंटा पश्चात गुरुवर की नाड़ी की गति में कुछ सुधार आया। विश्राम के कारण थकान का भार भी कम हुआ। तब डॉक्टर अश्विनी कुमार ने स्टेथोस्कोप लगाकर आचार्यवर के हृदय की जांच करनी चाहिए। आचार्यवर ने डॉक्टर के मानसिक भावों को ताड़ लिया, अतः स्मित भाव से कहने लगे, डॉक्टर, तुम बार बार क्या देखना चाहते हो? मेरा हृदय यूं कभी निर्बल नहीं होता। गुरुवर का उक्त कथन वस्तुतः ही ठीक था। डॉक्टर ने परीक्षण करके देखा तो यही पाया कि वह पूर्ववत सुदृढ़ है, उसमें किसी प्रकार की दुर्बलता या सदोषता नहीं आई है। जन समुद्र कालूगणी की रुग्णावस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों जनता में एक प्रकार की चिंता बढ़ती गई। उनके अंतिम दर्शन पाने की अभिलाषा से बहुत दूर दूर से लोग इस प्रकार उमड़ पड़े मानो कोई समुद्र ही उमड़ पड़ा हो। गंगापुर के इतिहास में इतने लोगों का एकत्रित होने का वह प्रथम अवसर ही था। यद्यपि रेल की सुविधा वहां नहीं थी, फिर भी दूर दूर से आने वाले व्यक्ति सरदारगढ़ तक रेल में आकर आगे लगभग 16 मील 26 किलोमीटर का मार्ग बसों आदि से तय करके आए करते थे। कच्ची सड़क, वर्षा का समय, कीचड़ से भरा मार्ग, कहीं नदी नाले और कहीं सड़क की खराबी, ऐसी स्थिति में बसों का अटक जाना सहज बात थी। अतः कहीं चढ़कर कहीं पैदल चलकर जहां जैसा आवश्यक हुआ वहां वैसा ही करते हुए लोग चले आ रहे थे। दर्शन प्राप्ति के लिए उस समय चरवैती ही उनके सामने एकमात्र लक्ष्य था। उन दिनों गंगापुर की प्रत्येक गली तथा मोहल्ला जनाकीर्ण हो गया। वहां ठहरने योग्य कोई ऐसा घर शायद ही बचा हो जो ठहरने के लिए लोगों ने नहीं मांगा हो। छोटी छोटी कोठरियों तक में लोग एक प्रकार से भरते चले गए। सामान रखने पर कोई स्थान मिल पाना कठिन हो गया। सोने बैठने के लिए दुकानों की चौकियां तक जनाकीर्ण हो गई। इस प्रकार गंगापुर के लिए उस जन समुद्र को संभाल पाना कठिन अवश्य हुआ, परंतु वे सब एक ही लक्ष्य से आए हुए थे, अतः अन्य आगंतुकों को भी अपने में समाते चले गए। समाचार व्यवस्था। जो व्यक्ति किसी कारणवश दर्शनार्थ नहीं आ पाए तथा जो शीघ्र ही आने का निर्णय किए बैठे थे, वे प्रतिदिन गंगापुर के समाचारों से अवगत रहना चाहते थे। इसलिए आचार्यवर के स्वास्थ्य संबंधी समाचारों की जानकारी के लिए आने जाने वाले पत्रों तथा तारों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि वहां के सरकारी कर्मचारियों के लिए वह एक जटिल समस्या बन गई। वर्ष भर में जितने तार वहां आते जाते थे, उससे कहीं अधिक एक ही दिन में आने जाने लगे। उस समस्या को हल करने के लिए राज्य को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। दर्शन व्यवस्था। दर्शनार्थ समागत बंधुओं की वृद्ध संख्या में एक यह समस्या उत्पन्न हो गई कि यदि उनको आचार्यवर के दर्शनों की खुली छूट दी जाती तो रोगी के लिए शांति भंग का भय था, और यदि बिल्कुल छूट नहीं दी जाती तो उनके दूर दूर से आगमन का सारा प्रयास ही निष्फल हो जाता। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं ने लोगों के चढ़ने और उतरने के पृथक पृथक मार्ग निश्चित कर दिए। प्रत्येक दर्शनार्थी एक जीने से चढ़ता और चुपचाप कमरे के बाहर से गुरुवर के दर्शन करके दूसरे जीने से उतर जाता। न वहां किसी को अधिक देर तक रुकने दिया जाता और न कमरे के अंदर जाने दिया जाता। अंतिम दिनों में तो वह क्रम प्रातः काल से प्रारंभ होता और प्राय सायंकाल तक लगातार चलता रहता। वह समय ही कुछ ऐसा था कि उसमें केवल एक क्षण के लिए आचार्यवर के मुखारविंद का दर्शन हो जाना ही सारे दिन की सफलता का मापदंड बन गया। साधु साध्वियों का आगमन। मेवाड़ में चातुर्मास करने वाले साधु साध्वियां आचार्यवर के अंतिम दर्शन पाने को अत्यंत लालायित थे। चातुर्मास काल में साधारणतया कोई भी साधु साध्वी अपने निश्चित ग्राम के अतिरिक्त किसी अन्य ग्राम में रात्रि व्यतीत नहीं कर सकता, परंतु उसमें कई अपवाद भी हैं। उनमें से एक यह है कि यदि आचार्य आदि के संथारा हो तथा विशेष रुग्णावस्था हो तो वे वहां जा सकते तथा रह सकते हैं। उसी अपवाद मार्ग का आश्रय लेते हुए उस समय विभिन्न 8 क्षेत्रों से आकर 9 साधु और 9 साध्वियों ने गंगापुर में गुरुवर के दर्शन किए। गोगुंदा आदि अनेक क्षेत्रों से भी साधु साध्वियों ने गंगापुर की ओर विहार किया। समाचार पाकर मुनि मगनलाल जी ने जब गुरुवर को यह सूचित किया तो उन्होंने फरमाया, यहाँ आकर आखिर वे करेंगे क्या? उन्हें निषेध कर दिया जाए। आने वाले साधु साध्वियों तक जब निषेधाज्ञा के समाचार पहुंचे
तब उन्हें वापस अपने अपने चातुर्मास क्षेत्रों में चले जाना पड़ा। संवत्सरी का उपवास। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को संवत्सरी थी। उससे पूर्व चतुर्थी को प्राय दिन भर गुरुवर का श्वास जमा रहा, पर सायकाल में उसका कुछ प्रकोप हो गया। शरीर की रंगत भी कुछ बदली हुई सी लगने लगी। कुछ देर तक तो चिंताजनक स्थिति रही, किंतु बाद में शीघ्र ही उसमें कुछ सुधार हो गया। एक बार के लिए सभी को कुछ अस्वस्थ होने का अवसर अवश्य मिला, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार झकझोर गया कि संवत्सरी का दिन किस प्रकार निकालेंगे। चतुर्थी के सायकाल में ही कालूगणी ने षष्ठी के सूर्योदय तक के लिए सागारिक अनशन ग्रहण कर लिया। संवत्सरी का दिन यों तो ठीक ही बीत गया, किंतु अशक्ति इतनी बढ़ गई कि उनमें बोलने तक की शक्ति भी शेष नहीं रह गई। पश्चिम रात्रि में जाकर उन्हें कुछ शक्ति प्रतीत हुई और तभी वे 2-4 बार कुछ बोले। षष्ठी के दिन प्रातःकाल सबके उपवास का पालना हुआ। आचार्यवर ने भी नाम मात्र के लिए पालना किया। सबको एक आश्वस्ति मिली कि खतरे का एक दुस्तर समुद्र सहज ही पार कर लिया गया है, परंतु वह मनोमोद स्वल्पकालीन ही सिद्ध हुआ। श्वास प्रकोप। षष्ठी के दिन लगभग 3 प्रहर तक शरीर की स्थिति एक समान जमी हुई चलती रही, किंतु चतुर्थ प्रहर में श्वास का प्रकोप प्रारंभ हो गया। उसके साथ कुछ घबराहट भी होने लगी। सायकाल के समय लगभग 5:45 बजे उन्होंने पूछा, सूर्यास्त होने में कितनी देर है? पता लगाकर युवाचार्य श्री ने बतलाया, लगभग 35 मिनट दिन है। गुरुवर ने तब पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। संत पानी लेकर आए और सोए सोए ही पिला देने का उपक्रम करने लगे तो उन्होंने बिठाने के लिए कहा। संतों ने प्रार्थना की कि आज शक्ति बहुत कम है, अतः सोए सोए ही जल पीने की कृपा करें। आचार्यवर उस कथन से सहमत नहीं हुए। उन्होंने फरमाया, कोई भी तरल वस्तु सोए सोए नहीं पीनी चाहिए। संतों ने तब हाथ का सहारा देकर उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। जब उन्हें वापस लिटाया गया तब एकाएक श्वास का वेग तीव्र हो गया। आए कि नहीं? कालूगणी को उस समय अपने शरीर की स्थिति काफी विकट लगने लगी, अतः कुछ सोचकर उन्होंने धीमी पड़ी आवाज से पूछा, मुनि मगनलाल जी अभी तक आए कि नहीं? युवाचार्य श्री ने कहा, अभी आए तो नहीं है, किंतु आने वाले ही होने चाहिए। संत तत्काल मुनिश्री को सूचना देने के लिए त्वरित गति से सामने चले गए। मुनि मगनलाल जी सायकाल के समय स्तंडिल भूमि से प्राय सूर्यास्त होने के आसपास ही वापस आया करते थे। यह उनकी बहुत काल की प्रकृति थी। उस दिन वे स्वयं ही सदा की अपेक्षा कुछ शीघ्र लौट गए। सूचनार्थ गए हुए संत ज्यों ही उनके पास पहुंचे और आचार्यवर की पृच्छा से उन्हें अवगत किया तो वे अत्यंत शीघ्रता से चलकर स्थान पर पहुंचे। उनका शरीर भारी था, अतः शीघ्रता से चलने तथा ऊपर चढ़ने के कारण वे हाँफने लगे, परंतु उस समय अपने शरीर की ओर ध्यान देने का समय नहीं था। वे उसी हाँफती हुई स्थिति में सीधे आचार्यवर के पास पहुंचे और निवेदन किया कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब आचार्यवर को मुनि मगनलाल जी के आगमन का पता चला। ज्यों ही उन्होंने आंखें खोलकर उनके सामने देखा और कहा, अब इन 2 अक्षरों से अधिक वे कुछ बोल नहीं पाए। श्वास के वेग ने उनकी वाक शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। मुनि मगनलाल जी ने उनके मनोभाव को समझकर उस वाक्य को पूरा करते हुए पूछा, क्या आप यह फरमाना चाहते हैं कि अब संथारा करा दिया जाए? धीमे किंतु दृढ़ स्वर में आचार्यवर ने कहा, हाँ। मुनि मगनलाल जी ने तब उन्हें चारों आहार का प्रत्याख्यान कराते हुए यावत जीवन का अनशन करा दिया। उसके पश्चात वे जोर जोर से बोलते गए, अरिहंतों का शरण है, सिद्धों का शरण है, हम सबको आपका शरण है। सारा वातावरण शरण सूत्र की ध्वनि से आपूरित हो गया। लो बुझ गई। आचार्यवर का अनशन 6:02 पर प्रारंभ हुआ और 7 मिनट पश्चात 6:09 पर संपन्न हो गया। इस प्रकार एक प्रकाश जो कि संसार को अपनी ज्योति किरणों से जगमगा रहा था, सदा के लिए विलुप्त हो गया। एक लो जो कि असंयम की तमिश्रा के सघन अंधकार को निगलती हुई निर्दुम जल रही थी, बुझ गई। आचार्यवर के उस महाप्रयाण के समय युवाचार्य तुलसी एवं मुनि मगनलाल जी आदि प्राय सभी संत वहां उपस्थित थे। जमकू जी आदि सतिया भी थी। डॉक्टर अश्विनी कुमार,
पंडित रघुनंदन जी, पंडित घनश्याम दास जी, अमोलक चंद जी बेंगानी, चंपालाल जी नहाटा, शुभकरण जी सुराणा और जबरमल जी भंडारी पास ही बैठे थे। सब निर्वाक उस अघटिया को घटते हुए प्रत्यक्ष देख रहे थे, पर उसे रोकने या बदलने की सामर्थ्य किसी पे नहीं था। उस समय 11 मिनट लगभग दिन अवशेष था। सूर्य भी उस कारुण्य दृश्य को देखते रहने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाया। तब अपनी किरणों को समेटे हुए वहां से वह विदा हो गया। उदासीनता का सघन अंधकार चारों ओर परिव्याप्त हो गया। देह का व्युत्सर्ग। एक क्षण पूर्व जो शरीर विविध चेष्टाओं से युक्त था, वही क्षण भर पश्चात बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया। युवाचार्य आदि पूरा साधु वर्ग गुरुवर के शरीर के पास बैठकर उदास मुद्रा में काल के वैचित्र का चिंतन करने लगा। प्रचलित परंपरा के अनुसार 36 मिनट तक प्रतीक्षा की गई। शरीर में प्राण शक्ति का कोई स्पंदन दृष्टिगत नहीं हुआ। तब उसका प्रत्यक्षता परीक्षण किया गया। डॉक्टर तथा वैद्य जी ने भी वही निष्कर्ष घोषित किया। उसके पश्चात देह को नए वस्त्र धारण कराए गए। युवाचार्य श्री ने वो सिरे इस आगमिक शब्दोच्चारण के साथ उस देह का व्युत्सर्ग कर लिया। इस क्रिया के साथ ही साधु संघ का उस शरीर के प्रति कर्तव्य समाप्त हो चुका था। युवाचार्य श्री आदि सभी संतों ने सामूहिक रूप से 4 लोकस्य का ध्यान किया और उदासीन्य भाव की अनुभूति करने लगे। व्युत्सर्ग के साथ ही आचार्य वर्ग के शरीर को श्रावक वर्ग ने अपनी देखरेख में ले लिया। वे उसे रंग भवन की निचली मंजिल में ले गए और आंगन के चौक में एक खंबे के सहारे बाजोट पर विराजमान कर दिया। गायक जन रात भर भजनों के द्वारा भक्ति की अजत्र स्रोत बहाते रहे। आचार्य वर्ग की देह को अंतिम रूप से देखने के लिए स्थानीय तथा बाहर से समागत लोगों का रात भर तांता लगा रहा। विमान सज्जा। अनेक कारीगर लगाए गए। उनके सम्मिलित परिश्रम से रात भर में एक सुंदर विमान का निर्माण हुआ। विमान क्या था? मानो कालूगणी को लेने आया हुआ देव विमान था। वह 65 गुमटियों वाला था। बीच का एक बड़ा गुंबज खीन खाप से तथा चारों ओर की गुमटियां साटन से मड़ी हुई थी। गुंबज पर स्वर्ण कलश तथा गुमटियों पर चांदी के कलश लगाए गए थे। प्रत्येक गुमटी पर लगे तुर्रे जगमगा रहे थे। किनारे किनारे चारों ओर लगी रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थी। विशाल शोभा यात्रा। सप्तमी के दिन लगभग 11 बजे रंग भवन से कालूगणी के शरीर को उठाया गया और विमान में आरूढ़ किया गया। मुख पर सोने की मुख वस्त्रिका बांधी गई। ललाट पर मोतियों का तिलक किया गया। सवारी चली तो दूर दूर तक की गलियां मनुष्य से भरी हुई थी। छतें महिलाओं से भरी हुई थी। जिधर दृष्टि उठाई जाती उधर मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते थे। लगभग 30,000 व्यक्ति शोभा यात्रा में चल रहे थे। लोगों के कंधों पर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ विमान ऐसा लग रहा था मानो वह तैरता चला जा रहा है। विमान के सम्मुख भजन मंडली द्वारा भजन गाए जा रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवकों का दल जागरूक भाव से कार्य व्यस्त था। पुलिस की ओर से भी काफी अच्छी व्यवस्था थी। शोभा यात्रा को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। उदयपुर से राज्य का लवाजमा, भीलवाड़ा और उदयपुर से बैंड तथा अन्य कई स्थानों से भी उपयुक्त सामग्री मंगाई गई थी। शोभा यात्रा में सबसे आगे 2 बैलगाड़ियां पर नगारे बजाए जा रहे थे। फिर 2 हाथी चल रहे थे। एक पर महेंद्र ध्वज था और दूसरी पर से रुपयों तथा स्वर्ण फूलों की उछाल की जा रही थी। फिर 2 ऊंटों पर 2 नगारे बजाए जा रहे थे। उनके पीछे सजे हुए अति चपल 7 घोड़े नृत्य मुद्रा में चल रहे थे। उनके बाद भीलवाड़ा तथा उदयपुर की बैंड पार्टियां बड़ी सज धज के साथ अपने स्वर माधुर्य से धरती और आकाश को आपूरित करती हुई चली जा रही थी। उनके पीछे सोने और चांदी की छड़ी एवं गोटे लिए हुए लोगों की कतार चल रही थी। उसके बाद महत्ता का सूचक ऊंचा छत्र लिए हुए एक सज्जित व्यक्ति चल रहा था। फिर गुरुदेव का विमान था। उसके दोनों ओर चंवर बीजे जा रहे थे। विमान लोगों की अपार भीड़ से घिरा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। लोग मुट्ठियां भर भर गुलाल उछाल रहे थे। दाह संस्कार। नगर के विभिन्न भागों में घूमता हुआ जुलूस सोरती दरवाजे के बाहर रंगलाल जी हिरण के खेत में पहुंचा।
वहां शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई थी। चंदन की चिता में विमान सहित रखा हुआ ज्योति पुंज का शरीर कुछ ही क्षणों में प्रज्वलित हो उठा। अगर की सुगंध ने सारे वातावरण को महक से भर दिया। धृत कपूर और नारियलों के प्रज्वलन ने भी वातावरण को सुरभित करने में प्रभुत योगदान दिया। लोगों ने अनित्य भावना की जागरणा के साथ अनिश्चेष्टि क्रिया संपन्न की। गुरुवर का विशीर्ण धर्म शरीर नहीं रहा, पर उनकी आत्मा का अमरत्व आज भी अमरता का संदेश दे रहा है। सुगंधिमय भौतिक पदार्थ थोड़ी देर वातावरण को सुरभित कर शांत हो गए, किंतु उनका अभौतिक यशोगंध आज भी दिग दिगंत व्यापी होकर संसार के वातावरण को सुगंधित कर रहा है। भाग 13 पवित्र स्मृति। जागरण के रूप में कालूगणी के दिवंगत होने के समाचार अधिकांश स्थानों पर रात रात में ही पहुंच गए। उनकी पवित्र स्मृति में प्राय प्रत्येक स्थान पर साधु साध्वियों ने सामूहिक रूप से उपवास किए। श्रावक श्राविकाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में उपवास किए। सर्वत्र उस दिन को धार्मिक जागरण के रूप में मनाया गया। विभिन्न गांवों तथा नगरों में स्मृति सभाएं आयोजित की गई। व्यापारिक नगरों में गुरुवर की स्मृति में बंगाल तथा असम के अनेक नगरों में पूर्ण रूप से बंदी रखी गई। कोलकाता तथा मुंबई के भी अनेक बाजार बंद रहे। प्राय प्रत्येक व्यापारिक नगर में उनके भक्त रहा करते हैं। उनकी पवित्र स्मृति में उन्होंने उपवास आदि के अतिरिक्त इस रूप में भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रियासतों में बीकानेर रियासत भर में राज्य की ओर से बंदी की घोषणा की गई। स्वयं बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी ने राजमहलों में प्रतिदिन गाए जाने वाले गीतों को 3 दिन के लिए बंद रखा। मेवाड़ तथा मारवाड़ में भी प्राय अनेक शहरों में बंदी रखी गई। मेवाड़ नरेश भोपाल सिंह जी को आचार्य वर्ग के दिवंगत होने का समाचार कुछ दिन बाद मिल पाया। उससे वे बहुत खिन्न हुए। उन्होंने सुंदरलाल जी मुरड़िया को, जो कि तेरापंथी श्रावक थे और महाराणा के निजी व्यक्तियों में से थे, बुलाकर उपालंब देते हुए कहा, हीरालाल के विद्यमान न रहने का मुझे वस्तुतः आज अनुभव हुआ है। यदि आज वह विद्यमान होता तो क्या मुझे आचार्य महाराज के दिवंगत होने का तत्काल पता नहीं हो जाता? वे मेवाड़ में दिवंगत हुए और हम उनकी स्मृति में राज्य की ओर से बंदी भी नहीं कर सके। यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं हुई। मेरे मन में सदा के लिए यह एक पछतावा रह गया। सुंदरलाल जी ने अपनी उस भूल के लिए काफी पश्चाताप किया और क्षमा याचना भी की, परंतु वह अवसर तो बीत ही चुका था। उसके लिए पश्चाताप के अतिरिक्त किया भी क्या जा सकता था। विरल में से एक कालूगणी के दिवंगत होने के समाचार सुनकर उनके भक्तों को जो आघात लगा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु जो व्यक्ति जीवन भर उनका विरोध करते रहे, उन्हें भी वह समाचार एक बार के लिए व्यग्र कर देने वाला हुआ। उस समय अनेक विरोधियों के मुख से अनायास ही आचार्यवर के लिए श्रद्धाभिषिक्त वचन निकल पड़े। उनकी दृष्टि में वे विरल आचार्यों में से एक थे। वीर माता छोंगा जी, कालूगणी की संसार पक्षीय माता छोंगा जी, जो कि एक तपस्वी साध्वी थी, उस समय लगभग 91 वर्ष पार कर चुकी थी। वृद्धावस्था के कारण वे काफी वर्षों से बिदासर में स्थिरवास के रूप में रह रही थी। वे विरक्त भावना की एक जीती जागती मूर्ति थी। जो भी कोई उनके पास जाता, वे सदैव उस विराग भाव की ओर ही आकृष्ट करने का प्रयास करती थी। यदि कोई अपने प्रियजन की मृत्यु से शोक विहल उनके पास जाता, तो वे उसे भी यही कहा करती थी कि हृदय को दृढ़ रखना चाहिए। जो वस्तु जाने की थी वह चली गई, अब उसकी चिंता करने से क्या होना है। जब कालूगणी दिवंगत हुए, तब लोगों ने सोचा कि दूसरों को विराग का उपदेश देना ही सहज होता है, पर जब अपने पर बीतती है तब उसे पालन करना बहुत कठिन होता है। उनकी दृष्टि में संभवतः माता छोंगा जी भी उन्हीं व्यक्तियों की संख्या में गिनी जाने वाली हो सकती थी। कई व्यक्तियों का तो यहाँ तक अनुमान था कि अब वे संथारा कर देगी। हजारों लोग उस समय छोगा जी की प्रतिक्रिया को देखने के लिए बिदासर में एकत्रित हो गए। उन सब ने वहां देखा कि वीर माता छोंगा जी पर वैसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसी कि लोग कह रहे थे या सोच रहे थे। संथारा कर देने की भी कोई बात सामने नहीं आई।
जिसने भी उनके सामने कालूगणी की बात चलाई उसके कानों को वापस यही बात सुनाई दी, अरे गई वस्तु चाहे कितनी भी प्रिय क्यों न हो वापस कब आती है, फिर उसकी चिंता क्या करना। मेरे लिए तो जैसे वे थे वैसे ही तुलसी गणी भी हैं। लोग उनकी इस स्थिर प्रज्ञता से बहुत ही प्रभावित हुए। गंगापुर का चातुर्मास संपन्न कर जब आचार्य श्री तुलसी थली में पधारे तब उनका मुख्य लक्ष्य बिदासर में माता छोंगा जी से मिलना ही था। वह पधार कर जब उन्होंने कालूगणी के मुख से फरमाए हुए शब्द माता जी को सुनाए तो वे अत्यंत आह्लादित हुई। उन्हें कालूगणी का स्वरूप ही तुलसी गणी में अनुभूत हुआ। उन्होंने कालूगणी की पवित्र स्मृति को आचार्य तुलसी के रूप में प्रत्यक्षता का रूप दे दिया। जो व्यवहार पूज्य गुरुवर के प्रति किया करती थी वही उन्होंने आचार्य तुलसी के प्रति भी किया। जनता उनके उस व्यवहार से चकित हुई, वहां गदगद भी हुई। माँ जी की महत्ता द्विगुणित होकर सबके सामने आई। उसके पश्चात माँ जी लगभग 5 वर्षों तक विद्यमान रही। 96 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ। उसके साथ ही गुरुवर का एक मूर्त स्मृति चिन्ह सबकी आंखों से ओझल हो गया। भाग 14 विहंगावलोकन। महत्वपूर्ण वर्ष। कालूगणी का जन्म संवत 1933 फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुआ। उनकी दीक्षा संवत 1944 अश्विन शुक्ला तृतीया को हुई। उन्हें आचार्य पद संवत 1966 भाद्रपद पूर्णिमा को मिला। उनका स्वर्गवास संवत 1993 भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को हुआ। महत्वपूर्ण स्थान। कालूगणी का जन्म छापर में हुआ। उनकी दीक्षा स्थान बिदासर था। उन्हें आचार्य पद लाडनू में प्रदान हुआ और उनका स्वर्गवास गंगापुर में हुआ। आयुष्य विवरण। आचार्य श्री कालूगणी गृहस्थ अवस्था में 10 वर्ष तक रहे। साधारण साधु की अवस्था में 22 वर्ष तक रहे। आचार्य की अवस्था में 27 वर्ष तक रहे और उनकी सर्व आयु 59 वर्ष थी। विहार क्षेत्र। कालूगणी के विहार क्षेत्र में राजस्थान के तत्कालीन राज्य थली, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ तथा हरियाणा, पंजाब और मालव मध्य प्रदेश प्रांत रहे थे। चातुर्मासिक प्रवास। कालूगणी ने साधारण साधु अवस्था में 22 चातुर्मास किए। उनमें से क्रमशः 5 चातुर्मास मघवा गणी, 5 माणक गणी और 12 डाल गणी की सेवा में किए। आचार्य अवस्था में उन्होंने 16 स्थानों में 27 चातुर्मास किए। उनका विवरण निम्नलिखित है। स्थान। सरदार शहर में 3 चातुर्मास, बिदासर में 4, चूरू, लाडनू, सुजानगढ़, उदयपुर, जोधपुर में 2-2, राजलदेसर, भिवानी, रतनगढ़, बीकानेर और जयपुर में 1-1, गंगा शहर में 2, डूंगरगढ़, छापर और गंगापुर में 1-1 चातुर्मास। मर्यादा महोत्सव। कालूगणी ने अपने शासनकाल में 12 स्थानों पर 27 मर्यादा महोत्सव मनाए। उनका विवरण इस प्रकार है। बिदासर में 3 महोत्सव, राजलदेसर में 4 महोत्सव, लाडनू में 6, गंगापुर में 1, पाली में 1, सुजानगढ़ में 3, सरदार शहर में 4, चूरू, छापर, डूंगरगढ़, बगड़ी और बड़नगर में 1-1। शिष्य संपदा। कालूगणी पदासीन हुए उस समय धर्म संघ में 68 साधु तथा 231 साध्वियां विद्यमान थी। कालूगणी के शासनकाल में 410 व्यक्ति दीक्षित हुए। उनमें 155 साधु तथा 255 साध्वियां हुई। उनके शासनकाल में 49 साधु तथा 152 साध्वियां दिवंगत हुई। उनके युग में 35 साधु तथा 1 साध्वी गण से पृथक हुई। कालूगणी दिवंगत हुए उस समय 139 साधु तथा 333 साध्वियां धर्म संघ में विद्यमान थी। ओम अरहम।